हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10th के विज्ञान के मॉडल पेपर के बारे में। 2021 के लिए आपके साइंस के एग्ज़ाम के लिए ये पेपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हो सकता है इस पेपर के क्वेश्चंस आपके पेपर में आने के चांसेस हों, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये पेपर मैं सिलेक्ट करके आज की इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं इस पेपर के बारे में। ये एक अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है 2020-21 का, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है और ये क्लास 10th का है, सब्जेक्ट साइंस। तो हमें यहाँ पर समय 2 घंटे निर्धारित हैं और मैक्सिमम मार्क 70 का। तो यहाँ पर 2 घंटे इसलिए तो वैसे हमें 3.25 घंटे देगा। 2 घंटे जिस विद्यालय में ये पेपर हुआ उस विद्यालय में कोरोना काल की वजह से हमें समय 2 घंटे ही दिया है, क्वेश्चन कम दिए हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पर टाइम एडजस्ट किया गया है। तो चलिए क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमें दिया है रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान का चलिए पहला क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। तो पहले हमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन देगा। तो पहला बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, संगमरमर का सूत्र क्या होता है। संगमरमर का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, चारों में से एक सही है, उसे लगा देंगे। और ये संगमरमर वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र लिखिए। हमारा जो सेकंड लेसन है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, इस पार्ट से तो हमारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, चाहे वो ब्लीचिंग पाउडर के बनाने की विधि, निर्माण की विधि, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला उसका फॉर्मूला, तो इससे सबसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र लिखिए। तो हमें 4 ऑप्शन दिए, चारों में से कोई भी जो सही होगा उसे लिख देंगे अच्छे से। फिर हमारा अगला है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा। हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से हमारा एक सही है, उसे अच्छे से लिख देंगे। मेरे हिसाब से यहाँ पर ये 7 होना चाहिए। तो यहाँ पर शुद्ध जल का पीएच मान 7 ही होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निस्तापन और प्रगलन में क्या अंतर है। तो हमें यहाँ पर ये 2 नंबर का क्वेश्चन दिया, मतलब हमें कम से कम 2 से 3 अंतर तो लिखने ही हैं। तो फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक भी उदाहरण दीजिए। तो एक उदाहरण भी दीजिए। तो अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, इसका पहले एग्जाम परिभाषा लिखेंगे अच्छे से, फिर एक एग्जाम्पल दे देंगे, रिएक्शन दिखा देंगे, तो फिर हमें पूरा नंबर मिल जाएगा। फिर है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, हम इसके 2 उपयोग जैसा कि मैंने बताया। सेकंड लेसन जो साइंस का है केमिस्ट्री में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया, वो भी 6 नंबर में, तो इसका अच्छे से तैयार कर लेंगे। फिर है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, कारण देकर समझाइए। तो ये हमें 6 नंबर में दिया है, मतलब हमें लंबा लिखना है अच्छे से कम 1 पेज सब पूरा अच्छे से लिखना होगा, तभी हमें पूरा नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, उदासीनीकरण क्रिया से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उदाहरण देके। उदासीनीकरण अभिक्रिया पहले 1 पेज में लिखेंगे, फिर इसकी विशेषताएं क्या हैं, कैसे होता है, फिर इसके 2 रिएक्शन लिख देंगे, फिर हमें पूरा नंबर मिल जाएगा। और ये हमारा 7 नंबर का है। फिर है विस्थापन और द्विविस्थापन क्रियाएं क्या होती हैं, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी क्रियाएं क्या होती हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे जो क्वेश्चन बताए। तो फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला खंड देखते हैं। अगला खंड है हमारा सेक्शन खा, मतलब यहाँ पर जीव विज्ञान, हमारा बायोलॉजी से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र है जो संबंधित है, वो क्या करता है। तो मेरे ख्याल से उत्सर्जन होना चाहिए। फिर है अगला क्वेश्चन हमारा, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है। मेरे ख्याल से यहाँ पर 2 जोड़ी होनी चाहिए। तो जो भी सही होगा वो आप लगा दीजिएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अंसाल उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अनिषेक फलन बीज रहित फलन को प्रोत्साहित करता है, बीज रहित फलन किसमें होता है। तो ये हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं पादप हार्मोन्स के, और इन्हीं 4 ऑप्शनों में से हमें एक हल करना है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, परागकोश में होते हैं, परागकोश में क्या होते हैं, बाह्य दल, अंडाशय, अंडा, परागण। तो चारों यहाँ पर जो सही होगा वो लिख देंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पर परागण सही होना चाहिए, तो जो भी सही होगा उससे हम अच्छी तरह से लिख देंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के हाथ में एक आलपीन चुभा दी गई, उसने अपना हाथ झटके से तुरंत रहा, तो इस क्रिया को करने में कौन सी क्रिया घटित हुई। तो मेरे ख्याल से प्रतिवर्ती क्रिया।
तो यहाँ पर एक नंबर का सिर्फ एक लिख देंगे प्रतिवर्ती क्रिया। फिर है लैंगरहैंस द्वीपिकाएं शरीर में कहाँ पाई जाती हैं, तो ये होता है अग्न्याशय में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। फिर तंत्रिका ऊतक किसका बना होता है, तो ये हमें लिखना है तंत्रिका ऊतक किसका बना होता है, इसके पार्ट्स के बारे में लिखना है। एक नंबर का है तो कर लेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर है बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। चित्र तो हमारा आना ही है, तो चित्र बहुत सारे हैं हमें तैयार करने होंगे। फिर है पर्णरंध्रों के खुलने तथा बंद होने की क्रिया विधि का वर्णन करें। फिर ये क्वेश्चन है, इसे वे हल कर लेंगे। 6 नंबर में एक पेज लिखेंगे। फिर है तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र एवं संक्षिप्त विवरण दीजिए, 7 नंबर का आया हुआ है। फिर इसके अथवा में भी दिया है मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र है, यकृत के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पाचन, उत्सर्जन, परिवहन, इन सब टॉपिक्स से हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं बहुत ज़्यादा। तो ये बोर्ड के लिए मैंने बताया शुरू में ही बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं भौतिक विज्ञान, अगला खंड है हमारा। तो हमें पहले ऑप्शन दे रहा है निम्नलिखित कौन सा लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, जो सही होगा उसे लिख देंगे। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड है। 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो हमें VC निकालना है, फॉर्मूले पे रख देंगे, हमारा निकल आएगा। इसे सॉल्व करके लिख, या आप ऐसे भी लिख दीजिए, जो सही हो निकाल के 1 नंबर का है मिल जाएगा। फिर है स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है, तो जो हमारा यहाँ पर सही होगा वो लिख देंगे, मेरे ख्याल से 25 सेंटीमीटर। फिर अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का मात्रक क्या है। विद्युत धारा का मात्रक बहुत सिंपल है, एम्पियर होता है, तो इसे यहाँ पर लगा देंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है एक दर्पण की फोकस दूरी f है, यदि उसे 2 भागों में काट दें तो फोकस दूरी क्या होगी, तो यहाँ पर हमें 1 नंबर का है, तो मतलब बहुत ही सिंपल है, इसे जल्दी से हल कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति क्या होगी, तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसे लिख देंगे अच्छे से। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक तय होता है, तो यहाँ पर जो सही होगा 1 नंबर का है, एक शब्द में उसे दे देंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है किसी दर्पण के रेखीय आवर्धन के सूत्र का निगमन हमारे कोर्स से हट चुका है, इसीलिए यहाँ पर मानवनीत का हमें नामांकित चित्र बनाना है। फिर अगला क्वेश्चन है ओम का नियम लिखना। ओम का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वैद्युत परिपथ की सहायता से इसका सत्यापन हमें करना है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दिए गए पदार्थ L लंबाई A मोटाई तार के प्रतिरोध 4 ओम है, इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा यदि इसकी लंबाई I/2 तथा मोटाई 2 है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि हर साल में भी देख लीजिए बहुत बार पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए तथा इसका किरण आरेख बनाइए, तो यहाँ पर हमें 7 नंबर का दिया हुआ है, इसके अथवा में नहीं आ रहा, तो ये भी कर निकट दृष्टिदोष से क्या कारण निवारण आरेख देकर समझाइए। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दूर दृष्टिदोष निकट दृष्टिदोष ज़्यादातर पूछा जाता है, यहाँ पर फिलहाल 7 नंबर में आया हुआ है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूरा हो गया और पेपर भी हमारा तीनों का पूरा हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको साइंस के क्लास 10th के इम्पोर्टेंट पेपर के बारे में बताया, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसी पैटर्न पे हम पेपर हल करेंगे, किस प्रकार हमें बोर्ड में पेपर पूछा जाएगा ये सब भी मैंने आपको बताया। तो ऐसे ही हमें क्वेश्चन भी हल करने हैं, क्वेश्चंस के आंसर भी बताए। तो ये इसी प्रकार के पेपर्स के लिए, ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी को बटन को भी दबा देना, ताकि ऐसे ही वीडियो की अपडेट आप तक तुरंत पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसा था। ऐसे बहुत सारे पेपर्स हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं, चैनल की इसके पेपर्स के वीडियो तो चैनल पे जाके देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।